हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जब मैं नितिन नबीन के बारे में कल पढ़ रहा था, जो वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड भाजपा द्वारा, अभी वर्किंग प्रेसिडेंट हुए हैं, अभी जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष रहेंगे। संभवतः जनवरी में ये चार्ज पूरी तरीके से हैंडओवर होगा। यूं समझ लें कि जो आने वाले चुनाव हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, आपका असम हो गया, यहां पर बतौर अध्यक्ष ये पहला इम्तिहान होगा नितिन नबीन जी का, जो 45 वर्षीय, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1980, सन 80 में पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे अध्यक्ष बने थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। अटल बिहारी वाजपेयी 56-57 की एज के थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी 60 के थे। कुल मिला के द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी नितिन नबीन बनकर साथियों उभरे हैं। बिहार के चुनाव के टाइम पर अमित शाह जी इनके घर गए थे। भाई, अमित शाह जी रूट बदल के मोटरकेड लेके किसी के घर चले जाएं तो कोई ना कोई तो उस आदमी का महत्व बन के निकलेगा। तो उस समय लोग अटकलें लगा रहे थे कि नितिन नबीन जी डिप्टी सीएम के लिए बिहार के तैयार किए जा रहे हैं। तो जब ये डिप्टी सीएम नहीं बने तो लोगों ने ये कहा कि भैया इनका साहत, इनको जो अफवाह उड़ रही थी या जो बात हो रही थी वो इनको ऐसा रिवॉर्ड नहीं मिला। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि अमित शाह जी की मीटिंग के बाद नितिन नबीन जी बहुत ही लो प्रोफाइल हो गए थे और बिहार के चुनाव जीतने के बाद भी कोई ज्यादा मीडिया में ये नजर नहीं आ रहे थे। वैसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इनका लोहा जो माना गया था वो माना गया था साथियों झारखंड के चुनाव में। झारखंड के चुनाव में सब ये कह रहे थे कि भाजपा वहां हारने वाली है। नबीन साहब एकमात्र अकेले थे जो ये कह रहे थे कि नहीं जीतेगी, और जीत के बाद इन्होंने पत्रकारों को सबको फोन कर करके बताया था कि देखिए साहब, मैं बता रहा था कि भाजपा जीतेगी। और एक कोइंसिडेंस देखिए साहब भाजपा का, जिस व्यक्ति का जन्म तब हुआ था जब भाजपा का जन्म हुआ था सन 80 में, वो आदमी जाकर 45 साल बाद भाजपा का अध्यक्ष साथियों चुना जाता है। राजनीतिक परिवार के हैं। पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा साहब बिहार की राजनीति से जुड़े हुए थे, विधायक थे। उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने 2006 से उनकी कमान संभाली और 5 बार के ये विधायक बिहार में रह चुके हैं और बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से जीतते हैं और लो प्रोफाइल साथियों रखते हैं। अब आप अगर एक जनरेशनल शिफ्ट देखिए या भाजपा का, हाँ एक बात और बता दूं, ये डायरेक्ट आरएसएस से जुड़े हुए नहीं माने जाते हैं। जितना भी मैं इनके बारे में पढ़ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, एबीवीपी से ये कभी नहीं जुड़े रहे, लेकिन बिहार के युवा मोर्चा से ये हमेशा से साथियों जुड़े रहे हैं। अब अगर आप एक वाइड स्पैन में भाजपा का धीरे धीरे जो ट्रांजिशनल चेंज आ रहा है, जनरेशनल चेंज आ रहा है, उस पर अगर नजर मारे तो मानो 2029 और 2034 की तैयारी हो रही है। सबकी आप उम्र कैलकुलेट करिए। फिलहाल योगी जी की उम्र देख लीजिए, पुष्कर सिंह धामी जी की उम्र देख लीजिए, मोहन यादव जी की उम्र देख लीजिए, राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी की आप उम्र देख लीजिए, रेखा गुप्ता जी की आप उम्र देख लीजिए, और नितिन नबीन साहब ने तो बिल्कुल समझ लीजिए रिकॉर्ड तोड़ दिया। और साथ ही साथ साथियों, इस सब के साथ जो एक परंपरा लेके बीजेपी चलती है कि भैया जो हाई प्रोफाइल होगा उससे कुछ नहीं मिलने जा रहा। वो राजस्थान का आप लोगों को किस्सा अच्छी तरह याद होगा ना। कौन सा किस्सा? मंच सजा था, सिंधिया जी बैठी थी, पर्ची राजनाथ सिंह जी ने दी, का भैया पर्ची खोलिए, और जब पर्ची खोली और यूं करके देखती हैं तो साहब पैरों तले उनके जमीन निकल गई और नाम लिखा हुआ था वहां पर भजन लाल जी का। तो ये है इस पार्टी का काम करने का तरीका। और मोदी जी स्पष्ट दिखा रहे हैं, अगर मैं नीचे से उठ के आया हूं, अगर अमित शाह जी नीचे से उठ के आए हैं,
तो भैया इस पार्टी में नीचे से उठ के आने वाला अब कोई भी हो सकता है। योगी जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, धामी जी का देख लीजिए, यादव जी का देख लीजिए, भजन लाल जी का देख लीजिए, रेखा गुप्ता जी का देख लीजिए, नितिन नवीन जी का देख लीजिए। हाँ, सिन्हा बरादरी से ये ताल्लुक रखते हैं तो यहां पर जो फॉरवर्ड कास्ट है उसको महत्व दिया गया है। लेकिन पलटकर अगर आप यूपी आते हैं तो यूपी पे पंकज चौधरी जी, जो ये पीडीए का फॉर्मूला विपक्ष चलती है उसकी काट करने के लिए पंकज चौधरी जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया गया है। आने वाले चुनाव में यह भी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर भाजपा को लाख लाख शुभकामनाएं। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस ने इनके सिलेक्शन पर आपत्ति कर दी है। कांग्रेस ने, नहीं मजाक नहीं कर रहा, कांग्रेस ने इनके सिलेक्शन पर भी आपत्ति कर दी है और यह कहा है कि इस तरह से नितिन नवीन जी को जो चुना गया है ये भाजपा एक रबर स्टैंप चाहती है। मोदी जी, अमित शाह जी एक रबर स्टैंप चाहते हैं। और उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की इस सिलेक्शन में उनकी अनदेखी की गई, उनको उदास किया गया, उनको निराश किया गया, क्योंकि कोई जानता नहीं नितिन नवीन कौन है। यानी यार इस पार्टी को ये वाकई क्या यार, ये धतूरा खाते हैं क्या? यानी हर बात में लोगों को बकवास करने का है। अगर 45 वर्षीय नितिन नवीन रबर स्टैंप बन जाएगा तो 85 वर्षीय खारगे जी तो अपने फैसले खुद लेते हैं ना। अभी मैंने एक मंच पर सीन देखा कि इनका मंच पर कांग्रेस के एक नेता सुरजेवाला इनवाइट कर रहे हैं खारगे जी को कि वो आए और हमें आशीर्वाद दें। और खरगे जी उठते हैं, एकदम से एक अनाउंसमेंट होता है, नहीं पहले राहुल गांधी बोलेंगे, और आधे उठे हुए खरगे जी वापस बैठ जाते हैं। ये लोग अब आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि ये किसको चुन के लाए हैं। आज कोई भी रबर स्टैंप हो, 2034 आते आते एक पूरी नई नस्ल जिसकी एवरेज एज 45 से लेकर 55 के आसपास है, आप 51-52 पकड़ लीजिए, जिनके पास राजनीति का लगभग 20-25 साल होगा, 2030 या 2027 से अगर हम आगे देखें, उनको साथियों खड़ा किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में इसका जो असर है वो नजर आएगा। और कभी कभी इस पार्टी में केंद्र मंत्रियों से कह दिया जाता है तुम जाके विधायकी का चुनाव लड़ो, और कभी कभी वो लोग जो विधायक बन के आते हैं उन्हें कहां उठाकर कहीं से छांटकर उनको कुछ खूबी देखकर उनको बिठा दिया जाता है। खूबी बस भाजपा में एक है, लो प्रोफाइल रहो और मेहनत करो। ज्यादा बयानबाजी करी और ज्यादा हनक दिखाई तो कहीं के नहीं रहोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।